हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अनदर अपडेट, जो कि एक वैकेंसी बहुत अच्छी, जैसे सभी लोगों ने देखा था कि अभी वैकेंसी सीएसआईआर में ऑफलाइन हुई थी, तो उसके बाद में ऑनलाइन गया है। अब ये पहली बार ऐसा हुआ कि ऑनलाइन वैकेंसी आई हुई है आपकी सीएसआईआर के तरफ से। तो आज हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने वाले हैं कि सीएसआईआर की तरफ से कौन सी वैकेंसी आई है, किस साइट पे है, क्या नोटिफिकेशन है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। CRRI JSA और स्टेनोग्राफी का आपका एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो जो लोगों ने भी अगर CSIR CRRI का फॉर्म भरा है तो वो लोग जाके चेक कर सकते हैं। हम लोगों का मेन मोटिव जो आज का पर्पस है, आज का वीडियो है, वो CSIR NBRI लखनऊ के ऊपर। तो उसमें देख लेते हैं हम लोग। CSIR सभी को पता है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। और इसमें जो पोस्ट आई हुई है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की पोस्टें आई हैं 2025। ये पहली बार है कि जो इनकी CSIR की सारी पोस्टें आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने को मिल रही है। नोटिफिकेशन नंबर 1/2025 का आया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन आपका 3/5/2025 है, मतलब कल की डेट से एप्लीकेशन आपका बिगिन है। आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करिएगा। सभी कैटेगरी फीमेल्स के लिए कोई फ़ीस नहीं, SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी फ़ीस नहीं, जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये फ़ीस है, जो कि हमेशा ही रही हुई है। तो एग्ज़ामिनेशन और लास्ट डेट आपकी 2/6/2025 से रखी गई है, मतलब अगले मंथ्स की 2 तारीख। एक महीने पूरा फॉर्म चलेगा आपका। CSIR CRRI CBT की एग्ज़ाम डेट इसमें दी। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम मई और जून तक दिया जा रहा है। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो आपकी दी गई है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो बहुत ही तेज़ी से और बहुत अच्छी सी तैयारी करिए। अगर बहुत अच्छी जॉब है, सभी लोगों को पता है। मिनिमम एज अभी ये देख लेते हैं हम लोग कितनी, 18 होगी मे बी। हम लोग नोटिफिकेशन में कंप्लीट देखेंगे। मैक्सिमम एक 18 साल फॉर द टेक्निकल पोस्ट एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 28 से 31 है। JSA पोस्ट के लिए पोस्ट वाइज है। एज रिलैक्सेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी होता है, क्योंकि CSIR एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, तो उसी को अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 9 पोस्टें आई हुई हैं। बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ होना चाहिए, या फिर आपके डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं और फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन की बात करते हैं, इसमें 18 पोस्टें आई हुई हैं। क्लास 10th विथ 55%, मतलब 10वीं की कक्षा आपको 55% मार्क्स के साथ पास होने के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए विच ऑफ द रिलेटेड फील्ड। और या फिर आपके पास 12 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, 55% मार्क्स के साथ, 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अ अप्रेंटिस ट्रेनी की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, या फिर आपके पास क्लास 10th विथ साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड और ब्रांच। टेक्नीशियन के फील्ड से रिलेटेड आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप एलिजिबल हैं। बाकी के लिए हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का डाउट ना। एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पेपर तो वीडियो पर मैंने अपलोड किया है। अगर कुछ लोग इंग्लिश में मांगेंगे तो मैं इंग्लिश में भी, जैसे ही थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो वैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा। और बाकी नेक्स्ट जो थर्ड आपकी है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की फाइनेंस अकाउंट एंड स्टोर एंड परचेज की पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट है। इसमें 10+2 मांगा गया है और कंप्यूटर टाइपिंग मांगी गई है। ये बिल्कुल कॉमन पोस्ट, इसी पोस्ट के लिए अभी एग्ज़ाम हुआ था, 6 पोस्टों के लिए, जिनमें बहुत सारे कैंडिडेटों ने फॉर्म भी भरा था, अच्छे एग्ज़ाम भी हुए, तो कुछ लोग सेलेक्टेड भी हुए हैं। तो हम लोग पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन हमारा क्या कहता है, कैसे। ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। अब हम लोग पूरा कंप्लीट वीडियो में, इस एक वीडियो में पूरा देखेंगे CSIR के तीनों पद के लिए कितने रिक्त पद हैं, कि उसके सापेक्ष क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कैसे क्या, पूरी कंप्लीट डिटेल। 3 5 से 10 बजे से आपका फॉर्म स्टार्ट है, 3 तारीख से। और जो लास्ट डेट है आपके 2 तारीख को शाम 6 बजे तक आपको पेमेंट की। और एक अच्छी बात और की गई है इस बार, हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द ऑफिस। मतलब पहले क्या था, पहले आप लोग फॉर्म भरते थे CSIR में, आपको बाय डाक एक हार्ड कॉपी भेजनी होती थी। तो जो बच्चे लास्ट डेट को एग्ज़ाम भरते थे, तो उनकी डाक की कॉपी उस डेट तक नहीं पहुंच पाती थी वो लोग। इस बार आप लोगों ने एलिजिबल इनएलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट देखी होगी, उसमें वो लोग बाहर हो गए थे। इस बार इसीलिए इन लोगों ने किया कि सभी कैंडिडेट को मौका मिले।
किसी का भी एग्ज़ाम ना छूटे, या जिन लोगों को बहुत अच्छी तैयारी हो तो उनका छूट जाता है, ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए उन्होंने हार्ड कॉपी का प्रोसीजर ही बंद कर दिया। आपको कोई भी किसी तरीके की कोई भी हार्ड कॉपी ऑफिस नहीं भेजनी है, उन्होंने लोगों ने लिख के रिटर्न में दे दिया, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं क्या कौन सी पोस्टें निकले। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट फाइनेंस, अकाउंट एंड स्टोर एंड परचेज की। फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं आपकी टेक्नीशियन असिस्टेंट की। अनरिजर्व की 4 पोस्ट, टोटल आपकी 9 पोस्ट है। अनरिजर्व की 4 है, ओबीसी की 1 है और एससी की 2 है। आर्थिक ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं 1 है, और आपके फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 लो विज़न, पीडब्ल्यूबीडी के लिए ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न के लिए 1 सीट रखी गई है। पे लेवल आपका 6 है। आपकी जो सैलरी होगी ना, इसमें अभी आगे दिखाएंगे कि आपकी सैलरी भी इसमें मेंशन है कि आपको 41,000 मिलेगा, 75,000 मिलेगा इन हैंड, और सारी चीज़ें वो मेंशन है। 35,400 से 1,12,400 रुपये तक रहेगी। टेक्नीशियन की असिस्टेंट की बात तक, टेक्नीशियन प्रथम की बात करते हैं, टोटल 18 पोस्टें हैं, ठीक। अनरिजर्व के लिए 6 है, 6 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 है, और पे लेवल जो इसका है वो है सेकेंड। 19,900 से 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। कनिष्ठ सचिवालय सहायक, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट की बात करते हैं। एक पोस्ट है वो, एक टोटल एक पोस्ट है, वो भी एक ही पोस्ट ओबीसी की है। पे लेवल सेकंड रहना 19,900 से 63,200 तक। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करते हैं, इसमें 2 पोस्टें हैं, एससी की 1 और अनरिजर्व की 1। पे लेवल 2 सेम आपको 19,900 से 63,200 रुपये तक रहने वाली है। अब्रीविएशन आपका दिया गया हुआ अनरिजर्व, एससी एसटी क्या है क्या है। अब टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं। क्षेत्र, पद, कोड, पदनाम, पदों की संख्या, आरक्षण, स्थित, आयु सीमा, कुल अनुमानित वेतन। अनुमानित मतलब ये आप लोग देखिएगा, अनुमानित वेतन है, आवश्यक योग्यताएं, वांछित योग्यता तथा अनुभव, कार्य आवश्यकताएं आदि का विवरण ये है। फार्माकोग्निस, क्षेत्र किस एरिया में टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, ये पोस्ट कोड आपका ये है 010120 ठीक है। पदों की संख्या आपकी 1 है। अनरिजर्व का 1 पद है। अपर लिमिट क्या दी गई है आपकी, 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पे मैट्रिक्स आपका 6 है, 35,400 से 1,12,400 रुपये तक, ठीक। कुल ऊपर लिप जो आपको लगभग टोटल इमोलमेंट्स अप्रॉक्स मिलेगा 75,212 रुपये पर मंथ, ठीक है। ये आपका अमाउंट एक अप्रॉक्स अमाउंट है, टोटल फिक्स अमाउंट नहीं। कुछ बच्चे सोच लें कि हमको इतनी सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं। हाँ, एजेंटल अनिवार्य योग्यताएं जो है बीएससी विद केमिस्ट्री से होना चाहिए, या फिर इक्वेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द रिलेटेड एरिया फील्ड। आपको इस पद के लिए आप या फिर बीएससी मैथ केमिस्ट्री से हो, जैसे हमने केमिस्ट्री से किया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फिजिक्स छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री से करते हैं। तो लास्ट में जो अगर लास्ट ईयर में आपकी केमिस्ट्री है, तो आप लोग इससे ऐसा नहीं सोचिएगा कि फर्स्ट ईयर में जैसे केमिस्ट्री थी तो आप लोग एलिजिबल हैं। लास्ट ईयर में जिसके केमिस्ट्री है अगर, तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपके बीएससी विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी आपने अगर काम किया है, आपके पास अनुभव है वहाँ का, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। वांछित योग्यताएं मतलब ये आपके पास होगी तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। वर्क एक्सपीरियंस इन द एरा फार्माकोग्निस द नेचुरल प्रोडक्ट्स, बायोप्रोस्पेक्शन, हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड हैंडलिंग, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। Job required candidate are expected to use existing scientific and or a technical knowledge technical towards solution of technical problem in the era of diagnosis and assist the scientist for achieving the institutional मैंडेट्स। मेरे यहाँ पे मेरे एक रिलेटिव्स जो है वो इस समय CSIR में ही है, बहुत ही अच्छी रिपुटेड पोजीशन पे हैं, और वो इन ऑल इंडिया लेवल पे एज अ साइंटिस्ट प्रेजेंट करते हैं। मुझे पता, मैं उनके साथ रहा भी हूँ, तो मुझे पता बहुत अच्छी ये जॉब। आप लोग CSIR में अगर जॉब करेंगे तो बहुत ही प्रेस्टिजियस आपकी जॉब होती है, जॉब प्रोफाइल भी होती है, आपका उठना बैठना, आपका एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होता है। तो जो भी लोग अगर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो वो लोग अपनी जी जान लगा के 1 महीने 2 महीने की तैयारी कर लीजिए, लाइफ सेट 2 महीने में बस।
नेक्स्ट की बात करते हैं एनवायरमेंटल साइंस की। पद कोड आपका टेक्निकल असिस्टेंट का है, आपकी एक पोस्ट अनरिजर्व की है और इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज है 28 साल होनी चाहिए। पे लेवल आपका 6 है। सेम आपका बनेगा 75,212 रुपये से, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी आपकी क्वालिफ़िकेशन जो एजेंटाल मांगी गई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बीएससी विथ इन्वायरमेंटल साइंस से होना चाहिए। अगर आपने बहुत कम लोगों के पास ऐसे कोर्सेज होते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस आपके पास है या फिर इक्वलेंट विथ 60% मार्क एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द रिलेटेड फील्ड, अगर आप ये कैरी करते हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं और इस पोस्ट को भर सकते हैं। वांछित वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एरा ऑफ एनालिसिस ऑफ सॉइल वाटर एंड प्लांट सैंपल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नेबर। NBRI का मतलब ही होता है नेशनल बॉटनिकल, मतलब पेड़ पौधों से रिलेटेड है। सॉइल कैसी है, किस सॉइल में ज़्यादा फर्टिलाइजेशन है, किस सॉइल में कौन से पौधे उगते हैं, मतलब ये, और कैसा वाटर है, वाटर की क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हैंडलिंग आनी चाहिए। वाटर सैंपल कैसे लेते हैं आप, सॉइल का कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, कौन सा प्लांट कैसे होता है, तो आप सारी चीज़ें इस जब फील्ड में जाएंगे तो सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। सारी चीज़ों का अपने आप आपको नॉलेज आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो रिसर्च होती है वो बेसिकली आपकी प्लांट बेस्ड रिसर्च होती है। नेक्स्ट हम लोग दे आते हैं जॉब रिक्वायरमेंट में क्या है। टू यूज़ एग्जिस्टिंग साइंटिफिक एंड और टेक्निकल नॉलेज टेक्निक्स टूवर्ड सॉल्यूशन ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम इन द एरा ऑफ प्लांट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी एंड असिस्टेंट साइंटिस्ट फॉर अचीविंग इंस्टीट्यूशनल मैंडेट्स। नेक्स्ट पोस्ट पद है मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निकल असिस्टेंट। सेम पद के लिए आपके अनरिजर्व नंबर ऑफ पोस्ट एक है और अच्छे जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक पोस्ट रखी गई है। इसमें मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए और पे लेवल आपका 6 है। सेम पे लेवल सेम सैलरी पे है 72,212 रुपये पे, ठीक है। इसमें आपका एजेंटल अनिवार्य योग्यता में थोड़ा सा चेंजेस है। बीएससी इन मॉलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और इक्वलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द रिलेटेड एरिया। BSc in molecular biology, biotechnology or equivalent with minimum 60% mark and 1 year experience in the related area field from a recognized university, institution or organization। आपको वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, जीनोम एडिटिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर, जैसे आपने नाम सुना होगा NIPGR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। जीनोम रिसर्च ये आपका दिल्ली में है, ये भी एक रिसर्च सेंटर और बहुत ही प्रेस्टिजियस है। आप लोग नेट पे डाल के सर्च करिएगा, उसके बारे में पढ़िएगा, जानकारी लीजिएगा तो आपको पता होगा NIPGR है क्या, किस लेवल के साइंटिस्ट वहाँ पे वर्क करते हैं, कैसा वर्क कल्चर है वहाँ का भी। अगर आपने वर्क किया है तो आप वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लगा सकते हैं और बहुत अच्छी, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस वहाँ NIPGR का लगाएंगे तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। टू यूज़ एग्जिस्टिंग साइंटिफिक एंड और टेक्निकल नॉलेज मेथड्स टेक्निक्स टूवर्ड सॉल्यूशन ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम इन द एरियाज ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जीनोम एडिटिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। ये अगर आप रखते हैं जॉब रिक्वायरमेंट में, ये आपको कार्य परीक्षाएँ आपसे की जाती है। एक बार जॉब लगने के बाद सबको पता है कार्य आप जो चीज़ नहीं भी आती होगी उसमें भी परफेक्ट हो जाएंगे। प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं, टेक्नीशियन असिस्टेंट के अंतर्गत ही आता है और ये SC के लिए एक पोस्ट है। इसमें सेम आपका पे लेवल और इसमें एज लिमिट जो है आप देखिएगा, SC की पोस्ट है तो इसमें 33 साल लिमिट एज लिमिट है। 33 साल तक SC कोई कैंडिडेट है तो अप्लाई कर सकता है। इसमें आपका वेतन सेम रहने वाला, पे लेवल भी सेम है और क्वालिफ़िकेशन आपकी थोड़ी सी चेंजेस हैं। BSc एग्रीकल्चर और इक्वेलेंट होना चाहिए उसी के, विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द रिलेटेड एरिया फील्ड में होना चाहिए। BSc या फिर BSc एग्री 60% 1 ईयर एक्सपीरियंस सेम है ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। जॉब रिक्वायरमेंट में क्या है आपको, अगर टू यूज़ एग्जिस्टिंग साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज मेथड्स, टेक्निकल मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सभी में थोड़ा सा कॉमन आप लोग देख रहे होंगे कि ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट असिस्टेंट साइंटिस्ट फॉर अचीविंग इंस्टीट्यूशन मैंडेट्स। आपको थोड़ा सी
मतलब थोड़ा सा एक कॉमन सेंस होता है ना कि इस चीज़ को पकड़ेंगे कैसे हैंडल होगा, इसमें कैसे हैंडल होगा, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, या आपको सॉल्व करना थोड़ा सा हल्के आना चाहिए। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, नेक्स्ट पोस्ट है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें अनरिजर्व की एक पोस्ट है, ओबीसी की है, एससी की एक है, और फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं पीएच की एक पोस्ट है। आपका जो वेतन सीमा इसमें है, वे एज लिमिट आपकी अनरिजर्व की 28 रखी गई है, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 31 साल है, मतलब आपका 28 में ही आप लोग देख सकते हैं कि 3 साल का ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है, 28 3 31 साल, और 5 साल का एसटी को मिलता है 33 साल। उसका एज लिमिट ही कर दी गई, मतलब एज रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है। बेंचमार्क के लिए आप लोग अगर कोई है तो अपना देख सकता है। पे मैट्रिक्स बात 75,212 रुपये, वही सेम टू सेम है। अब एजेंटल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, उसमें क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए, बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए उसके कोई भी कोर्स आपके पास, विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द रिलेटेड एरिया और फील्ड। बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर और इक्विवेलेंट with minimum 60% mark and 1 year experience in related discipline from a recognized university or organization।